सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में ही बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, यानी कि जो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं वो कौन है। वो बच्चों हैं चार्ल्स बेबेज, यानी कि चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा बताया गया है, सबसे पहले कंप्यूटर मतलब जो सबसे पहला कंप्यूटर है उसका नाम क्या था। वो बच्चों उसका नाम था एनिएक। एनिएक कंप्यूटर सबसे पहला कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा बताया गया है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। जो आधुनिक कंप्यूटर था उसकी सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले खोज कब हुई, वो हुई थी 1946 ईस्वी में, यानी कि 1946 को आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा बताया गया है, इससे पहले भी अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चौथा क्वेश्चन बताया गया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति बच्चों आई थी 1960 को। 1960 को कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम बच्चों है संगणक, यानी कि कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। इसका मतलब होता है गणना करना। संगणक मतलब गणना करना, यानी कि अबेकस जो होता है मतलब सबसे पहला जो यंत्र था गणना करने वाला अबेकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। जो कंप्यूटर का साक्षरता दिवस होता है बच्चों कब मनाया जाता है, वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवां बताया गया है, इसमें बताया गया है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। सीपीयू का बच्चों पूर्ण रूप है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, यानी कि कौन सर्च इंजन नहीं है आपको बताना है। वोल्फ्रॉम अल्फा जो है आपका सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है, आपको बच्चों बताना है निम्न में कौन इनपुट इकाई है। वो बच्चों सभी आपकी इनपुट इकाई है, माउस कीबोर्ड स्कैनर ये जो है आपकी, इनमें से सभी ये आपकी इनपुट इकाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है। 1 किलो बाइट जो होता है, एक केबी जो होता है वो कितने बाइट के बराबर होता है, वो बच्चों होता है 1024 बाइट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, एक मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट बच्चों जो होता है 1024 केबी के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1024 केबी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। वो बच्चों 1 गीगाबाइट जो होता है आपका वो 1024 MB के बराबर होता है। 1024 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी जो चिप होती है वो बनते हैं, आईसी चिप बनते हैं, वो किसके बनते हैं, वो बच्चों सिलिकॉन के बनते हैं। कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी चिप होती है वो होती है आपकी सिलिकॉन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इंटरनेट के पते में जो इंटरनेट के पते में पद जो HTTP जो होती है, HTTP का जो सही विस्तार रूप है वो क्या है। वो बच्चों है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब HTTP जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है 15वां। इसमें बच्चों बताया गया है, किसी कंप्यूटर का जो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त जो भाषा होती है वो कौन सी होती है प्रायः। वो बच्चों भाषा होती है आपकी लोगों, यानी कि लोगों, बेसिक नहीं होती, जावा नहीं होती, वो लोगों भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है, एक सुबह निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। वो बच्चों क्या कहलाता है, नोटबुक कंप्यूटर, यानी कि जिसे हम गोद में रख के चला भी सकते हैं, जो हम कहीं भी ले जा सकते हैं उसे हम कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, जो कोडार्ता जो होता है, कोडार्तक जो होता है एक प्रोग्राम वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है, आपको बताना है। जो कोडार्तक होता है वो आपको किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है। बच्चों एक मशीन कोडार्तरण जो होता है एक मशीन में से जो होती है से एक तक मशीन तक होता है वो प्रोग्राम रूपांतरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया है, मल्टी प्रोग्रामिक होती है। बच्चों आपको बताना है कि मल्टी प्रोग्रामिक होती है वो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो होती है मल्टी प्रोग्रामिक होती है। कितने भी प्रोसेसर हों उसी से आपकी मल्टी प्रोग्रामिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल जो मेमोरी है आपको बतानी है वो है CD रोम।
CD रोम जो है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी है, वही आपकी एक ऑप्टिकल मेमोरी होती है। CPU मतलब CPU में कंट्रोल मेमोरी का तीसरा कौन सा यूनिट होता है बच्चों बताया है, वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसका जो होता है तीसरा मतलब मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक। नेक्स्ट आपका बताया है CPU के LU में होता है, CPU और LU में होता है वो होता है रजिस्टर जो होता है CPU LU में होता है। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और LU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। LU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर को किस भाग का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है LU का, और LU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा के मतलब जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो डाटा को एक इंफॉर्मेशन के रूप में मतलब प्रयोग करता है, वो जो प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर जो होता है एक डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में मतलब कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, प्रोसेसर मतलब जो प्रोसेसर होता है कि तीन मुख्य भाग हैं, वो बच्चों क्या है, वो है LU यानी कि कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो होता है, यही आपके तीन मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के जो CPU और मतलब IO के बीच जो सिग्नलों में जो होता है उसमें मतलब जो होता है उसको कौन नियंत्रित करता है बच्चों बताना है। वो होता है CPU को कंट्रोल यूनिट AI जो IO जो होता है उसके बीच जो सिग्नल मूवमेंट जो होता है वो मतलब नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। क्या कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब जो फंक्शन है वो बच्चों आपको बताना है। उसका जो फंक्शन होता है वो होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, मतलब प्रोसेसिंग करता है, गणनाएं करता है साथ साथ और प्रोसेसिंग भी करता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी मतलब जो बुनियादी कार्य नहीं है आपको बताना है, वो होता है टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट को स्कैन करना एक बुनियादी कार्य नहीं है, टेक्स्ट को स्कैन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, परिचालन संपन्न करता है, यानी कि जो परिचालन होता है वो क्या संपन्न करता है, वो कहता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक जो है परिचालन को संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। जो कंप्यूटर होता है उसमें अधिकांश प्रोसेसिंग जो होती है बच्चों CPU में होती है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी में होती है अधिकांश कंप्यूटर में प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है और आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। जो कंप्यूटर होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, वो जो कार्य नहीं करता है अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।